हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जो चैप्टर है आपका सॉल्यूशन क्लास 12th का, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं, इसमें आपके कवर हो जाएंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी, 2 मार्क्स भी और 3 मार्क्स भी, राइट। 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए हम अलग से एक सेशन ले लेंगे, जिसमें मैं आपको एक सेशन में फिजिकल के कंप्लीट करवा दूंगी 5 मार्क्स के, एक में ऑर्गेनिक के और एक में इनऑर्गेनिक के, ठीक है। तो फाइनली टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेनली ये आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो पेपर में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये PYQ की तरह है, जो कई पिछले साल में आए हुए हैं और आने वाले साल में आ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। अगर आपको कोई और चैप्टर करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, पहले हम उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्वियसली आप ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको आते होंगे तो आपके 95 मार्क्स तो आसानी से आ जाएंगे बोर्ड्स एग्जाम्स में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं रीड कर देती हूँ इन क्वेश्चंस को, ताकि अगर आपको कहीं किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिए। आपकी तैयारी तो आई थिंक होगी। अगर नहीं हुई है, मतलब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो में स्पेशली इनके आंसर्स बता दूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेंटो फैक्टर। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सप्लेन करेंगे, कि वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट। एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट या फिर एबल्स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। मतलब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे। व्हाट इज मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो आप बता दोगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आए। बाकी डिपेंड करता है मार्क्स के उस पर कितने मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो आप बता दोगे इनमें डिफरेंस है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सी बेटर है इन दोनों में से, या कौन सी बेटर नहीं है। ऑब्वियसली बेटर वो होगी जो चेंज नहीं होगी ना, जैसे, ठीक है। तो आप ये देख लेना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में एक ही बात है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफाइन हाउ द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेथड बेस्ड ऑन अ मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 3 मार्क्स का देखने को मिलता है। तो आप लिख दोगे पाई इज इक्वल टू में, पाई इस पर डिपेंड कर रहा है, पाई इस पर डिपेंड करो, फिर आर जो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, उनके आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिख देंगे, कि जूल में, कैलोरी वगैरह में आप लिख देंगे, ठीक है। अब जो 8th क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आप ये कर पाते हैं या नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं ये मानती हूँ कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर लगभग हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए और लिक्विड बी वॉल्यूम रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो है वो कम हुई। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्स लाइज शोन बाय रिजल्टिंग सॉल्यूशन। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड ए और बी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें एजियोट्रोप्स का कंसेप्ट यूज करेंगे ना, ठीक है। ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन में बता दोगे 8th क्वेश्चन में कि अगर हम दो लिक्विड्स हैं ए और बी, डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, कि भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है, आप ये सब एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो है डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा, तो इवोल्यूशन होगा। अगर हीट इवॉल्व कर रही है, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, वट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू एब्जॉर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आप आइडिया लगा लोगे कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है। बट यहाँ पे टेम्परेचर का जो आइडिया है वो कैसे लगेगा, कि अगर वो जो नेगेटिव डेविएशन है विच मीन्स इवोल्यूशन हो रहा है हीट का, तो टेम्परेचर क्या होगा, हीट इवॉल्व हो रही है तो टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा थोड़े से मुझे लग रहे हैं ना कि थोड़े से आप अटक सकते हो, वहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको आते हैं तो ये तो आपको पता ही लग जाएगा कि हमें हिंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हिंट की भी ज़रूरत नहीं है तो ये अच्छी बात है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट। वाई इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो आसान सा है, 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में तो नहीं आएगा, आई थिंक 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। बट
आप इसे जो भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं आप इसे 3 मार्क्स का मान के कर लीजिएगा, ठीक है। 3 मार्क्स के लगभग हैं ये क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। हाउ इज वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट अफेक्टेड व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन इट। ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन कर दोगे। ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ज़्यादा लगे 5 नंबर का पूछ रखा है एक डायग्राम बना दो, और 5 नंबर का पूछ रखा है थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है तो रिवर्स ऑस्मोसिस बता दो, है ना। तो मतलब बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, अब आपको मैं बता देती हूँ। आई होप आपको 11 क्वेश्चन में से लगभग 9 तो आने ही चाहिए ना। अगर 9 नहीं आते तो बेटा दोबारा रिवाइज करो सॉल्यूशन को, है ना, और फिर दोबारा क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। अगर 11 की 11 आते हैं तो आपकी तैयारी अब बढ़िया चल रही है ना। अब आपको 95 से प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। मेन टॉपिक क्या है हमारे चैप्टर के, रोल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, एजियोट्रोप्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएशन और डिसोसिएशन विच मीन्स फेंटो फैक्टर। अगर आपको ये लगभग ये टॉपिक्स हो गए ना, इट मीन्स आपका मैक्सिमम, विच मीन्स आपका 80 भी मैंने कम कह दिया, 80 से ज़्यादा % चैप्टर हो गया। बाकी आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल्स, सॉलिड इन लिक्विड्स के, है ना, सॉलिड इन गैस के, इन सब के एग्जांपल्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। वो एक आधी वीडियोस में शॉर्ट्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चैप्टर का टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये क्वेश्चन जो है ना वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही। मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपको बता देती हूँ। आउटर हार्ड शेल ऑफ 2 eggs आर रिमूव्ड, वन ऑफ द एग इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर एंड द अदर इज प्लेस्ड इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, व्हाट विल बी ऑब्जर्व एंड वाई। ये क्वेश्चन आप ट्राई करें खुद, और लगे दिक्कत है तो कमेंट करें। मैं आपको इसका कुछ हिंट दूं क्या, बताइए हिंट चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बेस है ऑस्मोसिस के कंसेप्ट पे, और यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा श्रिंकिंग वगैरह का, है ना, श्रिंक हो रहा है, इस तरह से आपका कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। ऑस्मोसिस का कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। हिंट दे दिया है आपको। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। मोलैरिटी आपको दे रखी है, H2SO4 की डेंसिटी दे रखी है, सॉरी मोलैरिटी आपको निकालनी है, आपको वेट बाय वेट % दे रखी है H2SO4 की। H2SO4 का मैं आपको ये भी बता देती हूँ, H2SO4 का मोलिक्यूलर वेट कितना होता है। आई थिंक बताइए आपको पता होगा ये तो, मोलिकुलर वेट H2SO4 का कितना होता है, खुद ट्राई करना बच्चा, ठीक है। चलिए ये बता देती हूँ। मोलर मास इसका H2SO4 का ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, 98 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गया। 2 एप्लीकेशंस लिखनी है हेनरी ला की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने ना मतलब NCERT वगैरह से थोड़ा PYQ से देख के ये क्वेश्चन आपके लिए छाटे हैं, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि और कुछ तो मेन नहीं रह गया। हाँ, तो एप्लीकेशंस हेनरी ला की आप लिख दो ना। सोल्युबिलिटी CO2 की सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में बोतल को सील करते हैं हम हाई प्रेशर में, या फिर टू अवॉइड्स बेंड एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। सिलेंडर्स में हम यूज बाय स्क्यूबा ड्राइवर, और जो आप स्क्यूबा ड्राइवर्स जो है वो सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो एयर डिल्यूट होती है ना हीलियम के साथ, ठीक है। और 15th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। एक्सप्लेन वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। आई थिंक ये 15 क्वेश्चन में से लगभग आपको 12 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, बिकॉज आपके पेपर सब आने ही वाले हैं ना। अगर आपको ये 12 क्वेश्चन नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, 12 में से आपको लगा लो बहुत ही कम आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन भेज दूंगी। मतलब एक वीडियोस बना दूंगी, उसमें जैसे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। ओके, गुड बाय।